ईशान मिश्र महाभारत के आज 40वें एपिसोड में मैं अपने श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। मैं इस एपिसोड को आरंभ करने से पहले आपको याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया था उस वंदना के बाद, और उन्होंने कहा था कि हे गोविंद, आपके ही कारण अर्जुन ने आसानी से जयद्रथ का वध कर दिया। इसका सारा श्रेय आपको जाता है इस विजय का। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की महिमा को बता करके जो उत्तर दिया था उसको मैं आपको आज सुनाऊंगा। धर्म की महिमा है, भगवान का जो स्वरूप है वह धर्म का ही स्वरूप है। धर्म से भिन्न उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में मैं पहले गीता के 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक मैं आज आपको सुनाता हूँ, जिसमें शाश्वत धर्म की बात कही गई है। पहले आप उस श्लोक को सुने। यह श्लोक, वैसे गीता का प्रत्येक श्लोक मंत्र ही है, लेकिन यह गूढ़ श्लोक अनेक तत्वों को स्पष्ट करता है। पहले आप उस श्लोक को सुने, उसके बाद मैं आगे धर्मराज की महिमा का जो वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने, उसको मैं सुनाता हूँ। ब्राह्मणस्य प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, ब्रह्म मुझ में प्रतिष्ठित है। फिर उन्होंने कहा, अमरत्व मुझ में प्रतिष्ठित है। फिर अव्यय, अविनश्वर भाव, अमरत्व जो है वह भी मुझ में प्रतिष्ठित है। अव्यय जो नष्ट नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, अक्षर है, वह भी मेरा ही स्वरूप है, यह मेरा गुण है। और मेरे स्वरूप के साथ ही मेरा जो शाश्वत धर्म है वही मेरा स्वरूप है। और मैं उस आनंद स्वरूप में स्थित हूँ, मेरा स्वरूप आनंदमय है। शाश्वतस्य सुखस्य एकांतिकस्य, एकांतिक सुख भी मेरा ही स्वरूप है। फिर से मैं उस श्लोक को कहता हूँ। ब्राह्मणस्य प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। परम आनंद, आनंद स्वरूप उनका, उनकी देह है। देखिए इस बात को, इस श्लोक के एक तत्व को
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसा आसान बना के कहा था। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी जो शरीर है वह आनंद के परमाणुओं से बनी हुई है, आनंद इनका स्वरूप है। अर्जुन ने भी जब संजय लौटने लगा तो युधिष्ठिर और कृष्ण से आदेश लेकर के एक संदेश दिया था दुर्योधन को। उसमें भी उन्होंने कहा था, मैं जब उद्योग पर्व की चर्चा करूंगा तो मैं वह कविता आपको सुनाऊंगा। अर्जुन ने कहा था, पंच तत्वमय देह उनकी, चिदानंदमय जो विकारी, नहीं नियंत्रित होते जग से, यह रहस्य जाने अधिकारी। आनंद में उनका स्वरूप भगवान कृष्ण का, और यह दुर्योधन उनको पीड़ित करना चाहता है, उनकी क्षति करना चाहता है। कैसे उनकी क्षति होगी? पंच तत्व के स्वरूप के, पंच तत्व के परमाणुओं से तो वो बने ही नहीं। वही बात यहाँ कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, मैं इस श्लोक की व्याख्या नहीं करना चाहता था, मैं इतना ही कर रहा हूं यहाँ पर कि उन्होंने कहा है जो शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, वह भी मेरा ही स्वरूप है। जिस सनातन धर्म को लेकर के आज इतना वितंडावाद देश में फैला हुआ है, यह ईश्वर का अपना स्वरूप ही है। गीता का यह श्लोक स्पष्ट करता है कि जो सनातन धर्म है, जो वही शाश्वत धर्म है, वही ब्रह्म का सच्चिदानंद घन परमात्मा का वह स्वरूप है। मैं इस श्लोक का जो व्यापक अर्थ है, जो गूढ़ तत्व है, मैं आज आपको नहीं सुनाऊंगा। संतों ने बहुत प्रकार से इसकी व्याख्या किया है। भगवान कृष्ण के अंदर निराकार ब्रह्म स्थित है, या निराकार ब्रह्म के अंदर वो स्थित है, इस भ्रम में, इसका भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। आधार आधेय का यहाँ सवाल नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा था, ऐसा नहीं है कि निराकार ब्रह्म आधार है और श्री कृष्ण या सगुण ब्रह्म आधे हैं, या श्री कृष्ण आधार है और निराकार ब्रह्म उनके अंदर स्थित है। माने यह भेदाभेद नहीं किया जा सकता है। अनेक तरह से विद्वानों ने इसकी व्याख्या किया है। मानस में तुलसीदास ने तो कहा था, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में अंतर नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये जो कहा है, अब मैं इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उनकी लीला का गान करना है। गीता का कभी मौका मिला, भगवान ने अगर आदेश दिया तो थोड़ा बहुत मैं गीता पर लिखूंगा, और नहीं तो अनेक संतों ने व्याख्या किया है, उसको आप सुनेंगे। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की शिष्य परंपरा के अनेक लोग हैं देश में, जैसे पुरी के शंकराचार्य, बद्रीनाथ के शंकराचार्य, ये सब इन लोगों से ऐसे गूढ़ श्लोकों की व्याख्या समझी जा सकती है। मैं इतना ही यहाँ पर कहने के लिए इस श्लोक का उद्धरण किया है कि धर्मराज युधिष्ठिर की जो उत्पत्ति हुई थी वह भगवान की इच्छा से थी। धर्मराज युधिष्ठिर का जो स्वभाव था वह स्वभाव भगवान कृष्ण का ही था।
के जो स्वरूप है, विचारों के जो तत्व हैं, उसको रक्षित करने के लिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के रथ की, घोड़ों की बागडोर संभाला था। धर्म की विजय वह चाहते थे। अब मैं ज्यादा इस श्लोक की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। यह एक मंत्र है और भगवान का जो अमरत्व है हमें सर्वमान्य है। संतों ने बहुत भांति से इसे गाया है। मैं अब आपको उस चर्चा की ओर ले चलता हूं, जो कि जब भगवान की वंदना किया युधिष्ठिर ने और कहा कि सब आपका आशीर्वाद ही है, उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा और अर्जुन ने जो कुछ कहा उसकी मैं चर्चा करता हूं और उस कथा को आगे बढ़ाता हूं। अनुरूप अपने वच यशस्वी कृष्ण ने उनसे कहे, तप उग्र करते आप जो अरु धर्म सुमहत कर रहे। अतिशय सरल साधुत जीवन को जिए जो आपने, पापी जजद्रथ वध किए ऐसे सुकृत प्रताप ने। भगवान ने कहा कि आपने जो तपस्या किया था, जो सरल जीवन बिताया था और साधुत्व जीवन जो आपका था और महान धर्म का जो आपने जीवन भर पालन किया था, उस इन सब के प्रताप ने जयद्रथ का वध कर दिया। इसमें हम लोगों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। ये सब आपके उस आपके महान तप और आपके उस साधुत्व जीवन की ही प्रतिष्ठा है। मैं फिर से सुनाता हूँ भगवान की उस लाइन को। अनुरूप अपने वच यशस्वी कृष्ण ने उनसे कहे, तप उग्र करते आप जो अरु धर्म सुमहत कर रहे। अतिशय सरल साधुत्व जीवन को जिए जो आपने, पापी जजद्रथ वध किए ऐसे सुकृत प्रताप ने। उस सुकृति का, उस सुकृति कर्म का उन्होंने उसकी महिमा का गान किया। फिर उन्होंने कहा, रक्षित हुए तब ध्यान से, पापी जयद्रथ वध किए जो धा सहस्त्रों मार कर अर्जुन समर निर्भय हुए। जो कर्म सुमहत कर दिए अर्जुन धनुष बाण के, वह भार पूरा कर सकेंगी देवता नहीं नाक के। फिर उन्हें अर्जुन के शौर्य की याद आती है कि नाक के अर्थात स्वर्ग के देवता भी इस भार को नहीं ढो सकते थे कि शकटव्यूह के भीतर प्रवेश करके कर्ण, अश्वत्थामा जैसे वीरों को पराजित करके द्रोणाचार्य से लड़के और जयद्रथ का वध किया जाए। यह कोई नहीं कर सकता था। अर्जुन ने जो किया। फिर उन्होंने और कहा, नहीं समान है कहीं प्रतापी सभ्य साची ने, कृतित्व
बाहुवीर्य में अमोघ बुद्धि धारिणे प्रचंड शीघ्र हो कहीं कहीं सुधीर सुस्थिर सबंधु पीठ हाथ फेरी भूपति युधिष्ठिर। भगवान ने कहा कि कहाँ पर धैर्य का अवलंबन करना होगा, कहाँ शीघ्रता करनी होगी। ये सब गुण अर्जुन में विद्यमान थे। अमोघ बुद्धि धारण करते थे, अर्थात न नष्ट होने वाली बुद्धि, किसी भी संकट में नष्ट होने वाली बुद्धि उनकी नहीं थी। और उनका जो कृतित्व था, अभ्यास था, शस्त्रों के अध्ययन की और अभ्यास की का जो कृतित्व था वह भी अतुलनीय था। बाहुवीर, भुजाओं का बल भी अतुलित था। इन सब से संपन्न होने के कारण ही अर्जुन ने ऐसा किया। यह सब सुन करके, अपने भाई की प्रशंसा सुन करके युधिष्ठिर को बड़ा आनंद आया और उन्होंने अपने भाई की पीठ पर उन्होंने हाथ फेरा और उन्होंने फिर कहा, अनेक आश्वासन दिए समास्वनम अनेक भाति बोली सानुजम प्रसन्न कृष्ण अर्जुनौ वदन्ति ज्येष्ठ पांडुजम। युधिष्ठिर ने जो यह उन दोनों की प्रशंसा किया, उसको उन्होंने खूब स्वीकार नहीं किया। उन्होंने युधिष्ठिर के धर्म की ही महिमा का गान किया और उन्होंने कहा कि विदग्ध कोपयग्नि से किए जो आपने विभो जयद्रथम सकौरवम पराजितम कृतम प्रभो विशाल। इस तरह से उन्होंने कहा कि सब आपने तो पहले ही अपने क्रोध से दग्ध कर दिया था इन पापियों को। और इस बात को प्रायः अर्जुन कहा करते थे कि हमारे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के दृष्टिपात मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है। इस बात को धृतराष्ट्र ने भी कहा था। स्वदृष्टिपात मात्र से विनाश शत्रु का करें, प्रभाव आपका यही जला रहा रणागिरे। सुयोधनम समित्र बंधु को जहाँ सुदूरधरम प्रसुप्त बाण विग्रहम कबीर जो पितामहम। उन्होंने याद दिलाया, श्री कृष्ण और अर्जुन ने याद दिलाया कि देवताओं के लिए भी अवध परशुराम जी से संग्राम करने वाले हमारे पितामह भीष्म, देवव्रत, यह आपके धर्म का ही प्रभाव है, आपके तेज का ही प्रभाव है कि आज बाण विग्रह पर, शरशैया पर आज वह सोए हुए हैं रणभूमि में और पराजित हो गए। और यह आपका ही प्रभाव है। इस तरह से धर्म की महिमा का गान भगवान कृष्ण और अर्जुन ने किया। यद्यपि युधिष्ठिर यह स्वीकार नहीं करते थे, उनका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण की यह सारी महिमा है। और इसके बाद और दो वीर उस व्यूह में प्रवेश किए थे, भीमसेन और सात्यकी, तथा श्री कृष्ण
और भगवान कृष्ण का जो रथ था उसके दो चक्ररक्षक थे, युधामन्यु और उत्तमौजा, उन दोनों ने भी प्रवेश किया था। वो भी चारों वहां खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन से यह चर्चा करने के बाद उन दोनों को भी देख करके उनकी तरफ दौड़े। और आपको तो मैं सुना चुका हूँ कि सात्यकी और भीमसेन ने कैसा भयंकर युद्ध किया था, कैसा संकट अपने ऊपर लिया था, किस तरह से उनकी रक्षा हुई थी। और वह सब नहीं युधिष्ठिर को याद आता है और अपने बड़े भाई को, जिसको वह अपना गुरु देवता सब कुछ मानते थे, भीमसेन उनके परम भक्त थे, उनको प्रणाम करते हैं। कैसे किस विधि से आप उसको सुने। विशाल बाहु भीमयोर सात्यकी महारथी, प्रणाम ज्येष्ठ पांडवम गुरुम किए सप्रांजलि। हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रणाम किया अपने बड़े भाई को। सात्यकी ने भी प्रणाम किया उनको। खड़े हुए प्रसन्न हो शरीर बाण दीक्षितम, उन्हें गले मिले नरेंद्र नेत्र बारी पूरितम। आंखों में अश्रु भरे थे उनके। युधिष्ठिर के अपने आज्ञाकारी उन दो वीरों को की तरफ दौड़ के गए और उन्हें गले मिलते हैं, सात्यकी और भीमसेन को। फिर उत्तमौजा और युधामन्यु को भी देखते हैं, पीछे उनके खड़े थे। उत्तमौजा युधामन्यु साथ में पीछे खड़े थे, हाथ जोड़े बंधुद्वय का भूप अभिनंदन किए थे। फिर कहे हे भीम सात्यकी, व्यूह में तुम थे गए, गौरवान्वित कर मुझे मम वाक्य करने के लिए, गौरवान्वित कर मुझे मम वाक्य करने के लिए। जिस व्यूह में प्रवेश जब अर्जुन का होता है तब भी लोगों को आश्चर्य हुआ था, लेकिन उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, दिव्य घोड़े थे, स्वयं हनुमान जी उनके पताके पर विद्यमान थे, नष्ट न होने वाला रथ था। इन ऐसे साधनों से वह भरपूर थे। लेकिन अर्जुन के बाद जब सात्यकी जाते हैं, वो भी अकेले जाते हैं, उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। भीमसेन के पास भी तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। ये इन दोनों ने युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन किया और द्रोणाचार्य से युद्ध करके अंदर प्रवेश किया। वह सब युधिष्ठिर को याद आता है और उस सेना का थोड़ा सा वर्णन करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर और कहते हैं कि मेरी बात को पूरा करने के लिए तुम लोगों ने जिस सेना में प्रवेश किया था उसमें क्या था, क्या भयंकरता थी, उसको मैं जानता हूँ। व्यूह सागर में विचरता द्रोण ग्राह भयंकरम, मकर कृत वर्मा वृक्षसेन जन गोपमं, कर्ण शल्य जलावर्तम मीन भारी सैंधवम, युद्ध में इनको दिए तुम पुरुष सिंह पराभवम, पुरुष सिंह पराभवम।
तुम लोगों ने इन लोगों को पराजित किया। इस सैन्य सागर में द्रोणाचार्य रूपी ग्राह विचरण कर रहा था। शल्य और कर्ण रूपी भवनें उसमें चल रही थी। इस चक्रवात में तुम दोनों ने प्रवेश किया था। ये सब देख करके उन्हें आनंद आता है कि इनको पराजित करके तुम गए। हर्ष के आंसू बहाते धर्मसुत को देख कर पांडवों की सकल सेना हृष्ट मन उद्यत समर। हर्षयोधन व्यथित मन यति सिंधुपति की मृत्यु से और निज बल नाश देखत भीम सात्वत जिष्णु से। एक तरफ तो आनंद का आंसू झर 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 धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों से बह रहा था। इन छहों का अनेक तरह से स्वागत कर रहे थे वो। दूसरी तरफ दुर्योधन व्यथित था और अपनी सेना का विनाश वह देखता है। भीमसेन के द्वारा सात्वत अर्थात सात्यकी के द्वारा जिष्णु अर्थात अर्जुन के द्वारा जो उसकी सेना का विनाश हुआ था वह सब उसको याद आता है। अश्रुपी पूरित नेत्र से अश्रुपूरित नेत्र से है सोचता मन आर्त से। भूमि पर जो धान ही समतुल्य जो हो पार्थ से। द्रोण कृप राधेय द्रोणी भी नहीं पर्याप्त है। रोक सकने में किरीटी जब समर में क्रुद्ध है। रोक सकने में किरीटी जब समर में क्रुद्ध है। किरीटी अर्थात अर्जुन अगर क्रोध में आ जाए तो ये लोग भी नहीं रोक सकते। आज उसे यह ज्ञान हो रहा है। मैं लिए जिस कर्ण का आश्रय समर में आ गया। कर्ण वह हारा जयद्रथ युद्ध में मारा गया। संधि की वह याचना श्री कृष्ण की मानी नहीं। संधि की वह याचना श्री कृष्ण की मानी नहीं। कर्ण का आश्रय लिए भूल वह मेरी रही। विजय आशा त्यागता वह आज का रण देख कर क्लांत मन जा द्रोण सम्मुख विश्व का अपराध कर। वाह! महामुनि वेदव्यास ने कहा कि आज क्लांत मन हो जाता है और संसार का नरसंहार कराने के बाद उसे आज यह ज्ञान होता है। संसार का अपराधी है दुर्योधन एक तरह से। बोलता वह द्रोण से आचार्य वर तब देखते। नाश यह मम सैन्य बल का सिंधुपति जल में रहते। उन्होंने याद दिलाया द्रोणाचार्य को
कि आपने रक्षा वचन दिया था जयद्रथ को बचाने का, और आपके देखते देखते मृत्यु को पास हुआ, प्राप्त हो गया। और मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वह आप इसको भी आप ख्याल करें। मम पितामह देवव्रत निज मृत्यु को स्वीकार कर, शीश अर्जुन प्रेम वश मेरी उपेक्षा आप कर। घोर संकट में किए मुझको वहीं मैं जा रहा, मृत्यु पाकर बंधु मेरे सब गए सुख से जहाँ। अर्थ जीने का नहीं, अर्थ जीने का नहीं, कुछ भी बचा आचार्यवर, पांडु पुत्रों से किए हैं प्रेम मुझको त्याग कर। द्रोण बोले तुम मुझे क्यों वचन सर से वेदते, श्वेत वाहन को विजेता देवगण का देखते। उन्होंने याद दिलाया, देवताओं को पराजित कर दिया था अर्जुन ने, वह अजय था, मैंने बारंबार तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम माने नहीं, अनेक दुष्कर्म तुम करते रहे और मुझे ही सारा दोष दे रहे हो। और उन्होंने फिर याद किया कि ठीक है प्रवेश कर गया अर्जुन, लेकिन अंदर तो तुम लोग थे, सब लोग जीवित हो, केवल जयद्रथ ही मारा गया, सबको मर मिट जाना चाहिए था। उन्होंने फिर प्रश्न किया दुर्योधन से, कृपा कर्ण वृषसेन तुम अश्वत्थामा शल्य नहीं मरे, कैसे किए पार्थ प्रति ज्ञान सत्य, पार्थ प्रति ज्ञान सत्य। अर्जुन ने किस प्रकार से प्रतिज्ञा पूर्ण कर लिया, तुम लोग भी जीवित रहते, सभी लोग तो वहां पर थे। तुम सबके जीवित बचे, सिंधुराज बध होई, बोलो किमी संभव हुआ, दोष मुझको दे। फिर उन्हें याद आता है महाज्ञानी विदुर की बातें। विदुर कहे थे जूत के पासे होंगे बाण, दिए तात तुम तब नहीं, महाज्ञानी वच कान। उनके वचनों पर तुमने कान नहीं दिया, अर्थात तुमने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं, अनसुना कर दिया महाज्ञानी विदुर के वचनों को। और उससे भी घोर कर्म तुमने किया बाद, उसके बाद उनके मना करने के बाद भी। द्रोणाचार्य उसकी भी याद दिलाते हैं, मृग चर्म काले वस्त्र तुमने पहनवा कर, पांडुसुत भेजे बनहि नहीं मानते, ज्ञानी विदुर बचपत्युत, ऐसे सुहृद जो त्यागते, वे मूढ़ पछताते सदा, शकुनी दुशासन कर्ण की दुर्मति भजे,
तुम सर्वदा। मैंने भी अपराध किया है। मैं फिर वो अपनी भी बात सुनाते हैं, पश्चाताप करते हैं अपने कर्मों को। मम पुत्र सम ये पांडुसुत रत, जो सदा नित धर्म में करता रहा, मैं द्रोह इनसे विप्र कहवा लोक में। क्या अन्य कोई विप्र होगा छोड़कर मुझको मही, जो द्रोह करता है सदा धर्मज्ञ शिष्यों से कहीं। उन्होंने फिर धृतराष्ट्र को भी दोषी ठहरा करके कुछ कहा। धृतराष्ट्र सम्मति और शकुनी साथ लेकर तुम किए, आहूत पांडव क्रोध को कुरु संसदे अति छल लिए। अपमान दुशासन किए कटु कर्ण ने जो कुछ कहे, सम्मुख हमारे धर्मचारिणी द्रौपदी सब सहे। द्रौपदी ने सब सहे, इसको याद दिलाते हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि यह उन पापों का ही फल है कि आज यह भोगना पड़ रहा है हम सबको। और इसके बाद युद्ध किस प्रकार होता है इसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा। और इस तरह से मैं आज इस 40वें एपिसोड को विराम देता हूँ।